नेता लौ माता जगमातो देवी के 86वीं अवतरण दिवस पर माता जी के सभी चाहने वाले लोगों के द्वारा, सांसद जी के पूरे परिवार के द्वारा माता जी का अवतरण दिवस मनाया गया। और यहाँ आज सभी लोग उपस्थित होकर के माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ अभी जो लोग उपस्थित हैं, आपके मंच के संचालन कर रहे अरविंद आनंद जी, इस मंच पर विराजमान माता जी के पुत्रवधू शिवान के प्रथम महिला सांसद माननीय श्रीमती कविता सिंह जी, और सामने बैठे आज जो जिनके नेतृत्व में ये भजन कार्यक्रम हुआ, पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय श्री मनन मधुकर गिरी जी, और इनमें सब ओर से भाग लेने वाले आदरणीय श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, जिनके नेतृत्व में इतने सुंदर भजन का कार्यक्रम हुआ। भजन और इस मंच से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली श्रीमती कावेरी तिवारी जी, और मनन मधुकर जी के साथ चल करके आई रेणुराज जी, और शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत कर रहे थे श्री मंदिर कुमार शर्मा जी, श्री विशाल कुमार पांडे जी, जो उनके साथ तबला पर साथ दे रहे थे, रविशंकर पाठक जी, जो तबला के पूरे तरह से तबला पर रख करके साथ दे रहे थे सब गायकों का, महेश जी, गंगोतर पांडे जी, श्री मोहन शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहयोगी, जिन लोगों ने 2 दिन 3 दिन से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष रहे मृत्युंजय जी, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामाकांत पाठक जी, यहाँ उपस्थित श्री सुरेंद्र गिरी जी, मेरे प्रिय भाई श्री विनोद सिंह जी, मेरे अनुज श्री कुमार गौरव बंटी जी, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले विकास कुमार शाही जी, इस कार्यक्रम में दिल्ली से चल करके आई मेरी बड़ी बहन श्रीमती विद्यार्थी सिंह जी, छोटी बहन श्रीमती आशा सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, बड़े भैया श्री राम बहादुर सिंह जी,
श्री विजय सिंह जी, छोटे भाई श्री शशिभूषण सिंह जी, छोटे भाई उपेंद्र सिंह जी, दो भतीजा मेरे राज सिंह जी, भोलू सिंह जी, एक साथ चल करके सोनू सिंह जी यहाँ पूजा पाठ के कार्यों में बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। श्री हरिशंकर पांडे जी सिवान चल करके आए हैं। सीवी मिश्रा जी गार्जियन अभिभावक के रूप में 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहते हैं। श्री सुरेंद्र गिरी जी, उनके सुपुत्र पंकज गिरी जी, विनय सिंह जी, श्री वीर बहादुर सिंह जी, मेरे बड़े भैया, सभी लोगों से बड़े भाई श्री वीर बहादुर सिंह जी, उनके मेरे भतीजा श्री अभिमन्यु सिंह जी, मेरे छोटे भतीजा चंद्रशेखर सिंह जी, मेरे करीब रहने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में सतेंद्र राम जी और मेरे सभी सुरक्षा में लगे मेरे कोच के रूप में काम करते शशिकांत सिंह जी, और संतोष सिंह जी, और लौ सिंह, चंदन सिंह, अनीश तो 24 घंटा मेरे साथ रहने वाला अनीश सिंह जी, और गोपालगंज से चल करके आए माता जी के बेटा स्वरूप पंडित धनंजय पांडे जी, जो 24 घंटा शरीर कहीं रहता है दुनिया में, लेकिन उनका प्राण यही रहता है। और सभी लोग ऋषि सिंह जी, धर्मेंद्र प्रमुख, गोपी, अभिषेक गोपी, और सिवान से हम लोगों की स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले डॉक्टर पुनीत राज सिंह जी रहते हैं सिवान में, लेकिन चिंता रहती है नंदा मुड़ा की कि किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। और यहाँ उपस्थित सभी जो लोग छूट गए हैं, अरविंद आनंद तो है ये हैं, और देखिए हमारे अभी तक बैठे हुए सिवान सदन के सांसद प्रतिनिधि अमरनाथ साहू जी, कानूनी कामों में मेरा सब कुछ संभालने वाले मेरे बड़े भाई विनय सिंह जी, सामने बैठे मुकेश सिंह जी, या सबसे सेवा में लगे भोला राम, जो सुबह से मेरे इस सारे कुटिया को सफाई में लगे हुए और 24 घंटा हम लोग की सेवा में रहने वाले, और उनके साथ एक चेमन राम है, बच्चा है, वो भी रहता है। और इस कुटिया, इस आश्रम के सेवक अवधेश राजभर, उसको ठंडा ही नहीं लगता है। कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हें ठंडा लगता है या नहीं। और यहाँ सभी लोग, हमारे सेक्रेटरी संजीव मिश्रा जी, और हमारे सभी जो सांसद जी के अंगरक्षक के रूप में नवीन जी, अखिलेश जी, अविनाश जी, और जितने यहाँ उपस्थित हुए सभी लोग, जो यहाँ बच्चे आए, सबको, जो मेरे ध्वनि को सुन रहे श्रोतागण, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, मेरा सारथी नहीं,
वो 24 घंटा मेरे साथ रहता है ड्राइवर गोविंद चौहान। और इस सब भोजन को पकाने वाला मेरे परिवार के बहुत करीब रहने वाला मुन्ना, जो टेस्टी भोजन बना करके सब लोगों को पास प्रसाद के रूप में पवाता है, वो मुन्ना जी सभी लोगों को हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। जो लोग छूट गए हैं उनको भी हृदय के गहराइयों से चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम का पहली बार दूसरी रूप हुई है। एक ही रूप में यह कार्यक्रम होते आया है। कोविड प्रोटोकॉल के देखते हुए थोड़ी सी शॉर्ट किया गया था, छोटा किया गया था कार्यक्रम को। किसी तरह के निमंत्रण नहीं किया गया था, लोगों को दिया गया था कि ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो कोविड के लेकर के हम ही लोग जो है शंका के दृष्टि से देखे जाएंगे, क्योंकि सरकार के अंग है, इसलिए सब मानना पड़ता है। ऐसे तो जिसके पास हौसला बुलंद है उसको कोविड कुछ नहीं कर सकता। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है कि सभी जनमानस, पूरे जनमानस में एक संदेश जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा माता और पिता होते हैं। माता पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान चाहकर के भी आपको इस धरती पर भेजने के लिए माता और पिता को माध्यम बनाते हैं, तभी इस धरती पर हम सब आते हैं। मैंने जहां तक समझा है कि मां वो क्या चीज होती है, पिता क्या होते हैं, मैंने महसूस किया है। पिता और मां न हो तो इस दुनिया में आने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने तो अपने जीवन काल में सबसे बड़ा अगर किसी को माना है तो माता है और पिताजी है। माता श्री के चरणों में अपने तरफ से, अपने पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के सभी एक एक जनता के तरफ से, बिहार प्रदेश हिंदू जनमानस के तरफ से माता जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं कि मां सब पर आपकी कृपा बरसे। आप जगत जननी की तरह सब पर प्यार बराबर बरसाती थी। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं ही बेटा हूं। सबको अपने बेटे के समान मानती थी, सब नारियों को अपने बेटी के समान मानती थी। उसी तरह आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद सभी लोगों पर एक सम्मान हो, यही निवेदन करते हैं कि मां, याद तो बहुत आती है, लेकिन जो इस संसार में आता है उसे जाना ही पड़ता है। चाहे जितना रोए, जितना गिलगिलाएं, चाहे जितना प्रेम करें, जाना तो तय है।